इसराइल और अमेरिका जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अब ईरान से पूरे यूरोप को खतरा है, और इस हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया में जो है वो मिसाइल हमले किए। जी बुखारी साहब, आपने देखा कि एक तो वो ये इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला किया है, जो कि ऑलमोस्ट ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान की जो डिक्लेयर्ड मिसाइल रेंज है वो ऑलमोस्ट 2000 के करीब है। तो इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है? क्या यूरोप को डरा कर इस जंग में इन्वॉल्व करना है इसका मकसद है? पहली बात तो यह है कि सायरा खुदा के लिए मुझ पे रहम करें। ये नेतन्याहू साहब कहना तर्क करेंगे, थर्ड क्लास आदमी है। सर सार्केस्टिकली कहा, नफरत की जबान के साथ एड्रेस करना चाहिए। नहीं, वो मैंने कहा मैं करेक्ट कर दूं आपको। देखिए, गुजारिश ये है, ये इतना बड़ा झूठा, घटिया और जगलर आदमी है। इसने दो काम किए हैं, और ये सिर्फ इसराइल जैसा घटिया मुल्क और ये नेतन्याहू जैसा घटिया इंसान कर सकता है। इसने कुछ खलीजी रियासतों के ऊपर खुद मिसाइल फेंक के मुसलमान ममालिक की ईरान के साथ लड़ाई करवाने की बाकायदा साजिश की है। आप यकीन रखिए कि ईरान की तरफ से ये ऐलान किया गया, बाकायदा फ़ोन करके उन ममालिक की लीडरशिप को कहा गया कि ये हमने नहीं किए हैं। इसी तरीके से उन्होंने डिएगो गार्सिया के ऊपर होने वाले अटैक को बिल्कुल डिसोन किया है। ईरान ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये हमारा नहीं है। ये यही घटिया शख्स कर रहा है ताकि दुनिया को ये साबित किया जाए कि देखें ईरान कहां पहुंच रहा है। देखिए, दो तीन बातें यही हरकत उन्होंने बरतानिया के बारे में भी की। ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इसराइल जो है मिसाइल से बरतानिया के ऊपर हमला करने वाला है, जिसकी तरदीद खुद बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने की है। जिसकी तरदीद वहां से आने के बाद पता चला कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलके कितना घनौना और कितना घटिया खेल खेल रहे हैं। वो ईरान को दुनिया का दुश्मन साबित करके अपने लिए हमायत हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको वसूख से ये कहता हूं कि अगर ये खलीजी ममालिक जिनके ऊपर हमले हुए हैं और डिएगो गार्सिया के जो लोग हैं, अगर चाहें तो सैटेलाइट इमेजेस से पकड़ा जा सकता है कि ये मिसाइल किस तरफ से और कहां से फायर हुआ था। लेकिन मजाल है कोई उस तरफ जाए? कोई नहीं जाएगा उस तरफ। कहने का मतलब यह है कि ये जो जगलरी की जा रही है, ये जो घटिया स्ट्रेटजी करके ईरान की दुश्मनी में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है, ये अपनी इन कोशिशों में नाकाम होंगे। जैसा कि बरतानिया ने एक मिसाल पैदा की है। असल तकलीफ उनको क्या है? उनको तकलीफ ये है कि एक के बाद दूसरा मगरबी मुल्क जो है वो ईरान की इस वॉर को डिसोन कर रहा है। स्टार्ट विद कनाडा, एंड आई कैन नेम एटलीस्ट 12 कंट्रीज। स्पेन उसमें शामिल है, खुद बरतानिया पहले उसमें शामिल था जिसने कहा था ये हमारी जंग नहीं है। खुद मैक्रोन उसमें शामिल है जिसने कहा था दिस इज नॉट आवर वॉर। तो कहने का मतलब ये है कि उनको थरथल्ली मच गई वहां के ऊपर कि ओ ये तो हमारे साथी एक एक करके जा रहे हैं। तो ये इस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा जो है, इसकी बस सिर्फ आपको मिसाल मिलेगी हिटलर के दौर में, जब होलोकॉस्ट हो रही थी। इन्हीं बेशर्म बेगैरत सऊदियों के साथ, बेहया बेशर्म यहूदियों के साथ, तो उस वक्त सारों की जबानें गुंग थी। ये पूरा अमेरिका, ये पूरा सब कुछ जो है, ये गाने तो गाते हैं उसके, लेकिन किसी ने ये पूछा कि हिटलर क्रिश्चियन था या मुसलमान था? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दौरे मयार हैं, ये जो घटिया पॉलिसीज हैं, ये अब एक्सपोज हो रही हैं। न्यू जनरेशन जो है, जो यंगर जनरेशन है, जो एजुकेटेड जनरेशन है, आपने देखा, मैंने कहा नहीं कि मुसलमान ममालिक तो चुप साधे हुए हैं। कोई एक आधे किसी मजहबी लीडर का एक आधा बयान कहीं यहाँ से आ जाए स्कैन होके हम तक, तो वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज सारे के सारे चुप हैं। ये क्रिमिनल खामोशी जो है, इसके बरक्स आप ये देखिए, कौन सा शहर है अमेरिका का जहां मुजाहरे नहीं हुए फलस्तीन के और ईरान के हक में? कौन सा मगरबी ममालिक है जहां के लोग जो हैं हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों की तादाद में बाहर नहीं निकले? अरे सबसे बड़ा तो मुंह के ऊपर यह था कि अमेरिका के अंदर जो ज्यूज बसते हैं, उन्होंने 10-12 हजार की तादाद में बाहर निकल के फलस्तीनियों के हक में और ईरान के हक में नारे लगाए। तो कहने का मतलब यह है ये इससे खौफजदा है। नेतन्याहू भी खौफजदा है और ट्रंप भी खौफजदा है। इस जंग के हवाले से जो है वो कन्फ्लिक्ट अमेरिका के अंदर से जो है वो तजाद देखा जा रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन देखा जा रहा है। साबिक अमरीकी वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि ये जंग अब अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है, और बगैर किसी प्लान के डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूद चुके हैं। और आयतुल्ला खामेनी को अटैक करना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी इस जंग की, क्योंकि इस अटैक ने आयतुल्ला खामेनी को एलिमिनेट करने ने पूरी ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। देखिए, लियोन पनेटा जैसे लोग जो हैं, पनेटा,
ये बड़ी क्रिटिकल दौर के अंदर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं अमेरिका के, उनकी बात जो है उसके अंदर वजन है। और ये दो तरह की तबाही का सामना है नेतन्याहू को। एक तो ये कि उसकी अपनी जो कांग्रेस और उसकी जो सेनेट है वहां बड़ी बड़ी बुलंद आवाजें और बहुत स्ट्रांग आवाजें जो है वो आ रही हैं, और उससे बड़ी बदकिस्मती उसकी ये है कि उसकी जो अमेरिकन इंतजामिया है उसके अहलकार जो हैं वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जिस चीज को छुपाया जा रहा है, और हमारा मीडिया और मुस्लिम मीडिया जो उसके ऊपर चुप है, वो ये है कि जो उसकी अफवाज है उसके अंदर से जर्नैल बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि जहां जहां आप, अभी कल का सीन आपको याद है कि वो एक वजीर साहब जो है इसराइल के अंदर किसी शहर में गए थे, वहां एक खातून टकर गई उनको, और क्या उसने किया उस मिनिस्टर के साथ। कहने का मतलब ये है, ये एक तीसरा खौफ है जो नेतन्याहू को और अमेरिका के ट्रंप को खाया जा रहा है कि ये जो इंटरनल आवाजें उठ रही हैं इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मुसलमानों उठो और जागो और इत्तेहाद कर लो आपस में। अगर आपने इसराइल की सहूनियत से और क्रिश्चियन सहूनियत से बचना है तो आज आपको एक आवाज होना पड़ेगा। बुखारी साहब, इस जंग में अब इस हवाले से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जंग के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान खुफिया तौर पर राब्ते भी हो रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई सफारतकारी का कोई रास्ता निकाला जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मिलिटरीली अगर सफारतकारी करनी हो या डिप्लोमेटिक हल निकालना हो तो थोड़ी देर के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस को कम, उनकी इंटेंसिटी कम कर दी जाती है, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे। ऐसे सिचुएशन में कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इस सारी सूरत से निकल सकता है? देखिए, आपको मैं ईमानदारी से एक बात कहूंगा, और मुझे ये जुर्रत करनी पड़ेगी ये कहने के लिए कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है उसका 90% पर्पस जो है वो अमेरिका और इसराइल के मुफाद को प्रोटेक्ट करना है। मैं तफसील में जा सकता हूं इसके ऊपर, मैं चैलेंज करता हूं ये कि आप ये देखिए जो करारदादें पास हो रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो जनरल असेंबली है, चाहे वो अरब लीग है, जहां जहां से भी आपको आवाज सुनाई देगी वो ये कि ईरान की मजम्मत की जा रही है कि उसने खलीजी ममालिक के ऊपर हमला क्यों किया है। जी, किसी एक बयान में मुझे बताइए जिसने ये कहा हो कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जी बुखारी साहब, ये वेस्टर्न कहीं से मीडिया नहीं से मिलेगा रिपोर्ट्स आपको। आ रही ये है वो तो बायस। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम हॉल्ट करने का मुतालबा कर रहा है। एट द सेम टाइम ईरान ये मुतालबा कर रहा है कि उसके तमाम तर मुंजमद असासे वापस किए जाएं और हर्जाना दिया जाए इस जंग का। तो क्या इस सिचुएशन में कोई गिव एंड टेक हो सकता है, क्योंकि दोनों के मुफाद में है ये बात? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस किस्म का कोई मुतालबा ईरान की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ था कि जी बातचीत के जरिए हमारी जान बचाएं। ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है ये अमेरिका के इनिशिएटिव पर हो रही है। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो असासे वहां मुंजमद किए गए हैं वो ट्रंप के बाप के नहीं थे, दे आर ईरानियन एसेट्स। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि जो जो धमकी और प्री कंडीशन लगाई जा रही है ईरान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आपको पता नहीं क्या स्टेटेड पोजीशन है ईरान की। उनका दिस इज आवर राइट ऑफ डिफेंस। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, महरूम करने का तसव्वुर भी ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ईरान ने कॉम्प्रोमाइज करना होता है इन चीजों के ऊपर, चलिए जंग का आगाज हुआ था, ईरान तभी इन चीजों के ऊपर सरेंडर कर सकता था।